वेलकम टू राय स्टडी IQ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी को होना है। उसी क्रम में जो हमारा हिंदी का सिलेबस है जिसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन आने हैं, इसी 37 क्वेश्चन के लिए डेली आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। इसमें पूरा ग्रामर यानी पूरा व्याकरण और साहित्य प्लस गद्यांश भी पूरा कवर किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह आश्रम कौन सा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संन्यास आश्रम। जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है उसमें केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है, वो मिलता है केवल 3 आश्रमों का। और लेकिन जो चारों आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों के बारे में जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है जवालोपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे 2 से लेकर 4 तक जो क्वेश्चन है वो है हमारा गद्यांश। गद्यांश में हमें बेसिकली सॉल्व कैसे करना है, गद्यांश में हमें ये देखना है, गद्यांश में हमें डायरेक्ट पहले गद्यांश नहीं पढ़ना होता है। इसमें हमें पहले ये देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। हो सकता है क्वेश्चन हमसे पूछा गया हो ग्रामर से, व्याकरण से पूछा गया हो। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? 4 क्वेश्चन दिए हैं। देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन है प्रौढ़ का अर्थ बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका अर्थ पूछा है किसका? प्रौढ़ का। चौथा क्वेश्चन है उपयोग से संबंधित नहीं है। तो आते हैं अपने गद्यांश पर। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? गद्यांश में देखो इसके बारे में कहीं पर कुछ कहा गया है, ये यहाँ पर है, एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। यानी आबादी, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं? आबादी मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें आज सबसे बड़ा संकट क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है प्रौढ़ का अर्थ बताइए। जो हमारा प्रौढ़ शब्द है, प्रौढ़ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वयस्क। इसका और भी अर्थ होता है वयो, वृद्ध, परिपक्व। आप जब भी ये प्रैक्टिस करें तो अपने पास पेन और कॉपी रखिए। जैसे हमने प्रौढ़ का अर्थ बताया तो हमने ये 3 शब्द और 2 शब्द और लिख दिए इसमें, तो आपको ये भी लिख लेने हैं अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर चौथा है उपाय से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द है वो उपाय से संबंधित नहीं है? जैसे आप कहीं पर फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? उपाय निकालते नहीं, कहते नहीं है कि तरकीब लगाओ। और युक्ति, साधन भी क्या होता है? उपाय होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। क्वेश्चन नंबर 5वां है कौन सा विशेषण निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? विशेषण में कौन सा ऐसा विशेषण है जो निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत देना, चाय में कितनी चीनी? 50 ग्राम, आम कितने? 1 किलो, कपड़ा निश्चित है कितना चाहिए? 2 मीटर, आम 1 किलोग्राम, चाय में चीनी 50 ग्राम। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों में ये नहीं पता चल रहा है कितने सैकड़ों मारे गए। हो सकता है 200, 2 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5वां ही देख लेते हैं इसका कि जो हमारे संख्यात्मक विशेषण मुख्यतः जो भेद हैं वो होते हैं 2। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित
ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 2 मीटर कपड़ा, 1 किलोग्राम आम, 50 ग्राम चीनी, ये सब क्या है? निश्चित वाचक विशेषण हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इन्होंने एक निश्चित संख्या दी है, लेकिन सैकड़ों लोगों में अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? ये पुष्कर एक नदी का नाम है, ट्रेन का नाम है, या मूषक? मूषक होता है चूहा, नदी कोई सी भी हो सकती है, ट्रेन कोई सी। ये क्या है? सरोवर। पुष्कर है वो सरोवर के लिए प्रयोग होता है, और इसका होता है क्या? तालाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने, पहला ऑप्शन है मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। तो इसका देखो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंने आम ले लिए हैं, ना कि मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का जो अर्थ होता है, व्यर्थ होता नहीं है, असंभव, संभव का होता है। जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। जटिल के लिए और जो शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं, जैसे होता है उलझा हुआ। कैसा? उलझा हुआ, उलझा हुआ। क्लिष्ट, क्लिष्ट। विकट, कहते नहीं है कि बहुत विकट स्थिति बन गई है। कैसी? विकट। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैंने आपसे, पहला ऑप्शन है मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जो गाढ़ा शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होता है? गाढ़ा का विलोम शब्द होता है पतला। ऑप्शन नंबर ए। देखो सुख का तो सभी को पता है, सुख का क्या होता है? दुख। सुख का होता है दुख। और ढीठ का जो अर्थ है वो होता है, इसका अर्थ बता रहा हूँ, धृष्ट। ये इसका अर्थ है। ढीठ का जो अर्थ है वो है धृष्ट, और जो ढीठ का जो विलोम होगा विनीत। कहते नहीं है गांव में कि तुम बहुत ढीठ हो, तुम बहुत ढीठ हो। तो इसका जो विनीत मतलब विनम्र। धृष्ट का दूसरा होता है क्या? निर्लज। इसका और अर्थ होता है क्या? निर्लज। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केसड़ा सोबती। जिंदगी नामा है वो एक उपन्यास है जिसकी लेखिका हैं केसड़ा सोबती। इनकी अन्य कृतियां हैं जैसे मित्रों, मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ये आप एक कॉपी में लिख लेना, जो भी आप कॉपी बना रहे हो, क्योंकि ये सीरीज चलेगी लगभग। इसमें 24 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपके 40 क्वेश्चन होंगे। और लगभग आप जब पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देके आएंगे तो आपका हो सकता है इसी से पूरा पेपर फंस जाए, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 12वां क्वेश्चन है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खालिस्तान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खालिस्तान किया था। क्या किया था? शिवलिंग क्या क्या खालिस्तान बनना है? सेतु लागने के लिए ध्यान किया था? नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। जब यहाँ पर लिखेंगे क्या? निर्माण,
सेतु निर्माण किया और शिवलिंग क्या किया था? स्थापित। स्थापित। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन है वो मृदुला गर्ग की रचना है। मृदुला गर्ग के 8 जो उपन्यास हैं उनमें से एक है क्या? मिलजुल मन। अन्य इनके उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अतनित, मैं और मैं, काठ गुलाब और बसु का कुटुम्ब। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो, राजन, सागर। जब भी आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछा जाए तो उसे आप किसी भी उससे कोई एक वाक्य बनाइए। जैसे सागर बहुत गहरा है, छात्र। कोई भी जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें ये कौन सा है? अग्रजा। 14वें का जो सही आंसर होगा क्या होगा? अग्रजा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला ऑप्शन है, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्मा डैश यानी खाली स्थान, महेश, ये तीनों खाली स्थान जगत का संचालन करते हैं। तो क्या होगा? ब्रह्मा, विष्णु कहाँ पर दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन में है। महेश तो शिव का क्या है? पर्यायवाची। तो क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो ललित को नहीं होगा, इसमें होगा ललित की। अगर सही पूछा जाए तो इसका सही क्या हो जाएगा? ललित की 2 बेटियां हैं। क्या है? ललित की 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी। इसमें क्या लिखा है? कसौटी, लेकिन होना क्या चाहिए? कसौटी। होता क्या है? कसौटी। डर के मारे चोर भाग गया, डर के मारे चोर दौड़ गया। चोर क्या किया? दौड़ गया। दौड़ गया की जगह क्या होगा? मैं बार बार बोल रहा था वही होगा। क्या? भाग गया, ना कि दौड़ गया। ठीक है। अगला है पीपर पात सरस मंडूला। पीपर पात यानी पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? देखो अभी जब मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, हिंदी बिल्कुल कल से स्टार्ट आपकी हो जाएगी हिंदी, और हिंदी बिल्कुल जब तक आपका पेपर होगा उससे बिल्कुल रिवीजन की तरीके से पढ़ाऊँगा, जैसे मैं और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो इसका फिलहाल मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन होगा कौन सा? डी। सियार का गुण, स्वभाव, खाली स्थान और है कैसा। जो सियार है, सियार का गुण कैसा होता है? सियार हमेशा क्या करता है? चालाकी। सुना होगा क्या? सियार बहुत कैसा होता है? चालाक। तो यहाँ पर देखो सेकंड में क्या आ जाएगा? चालाकी। जैसे ही आपने यहाँ पर चालाकी, कहाँ एक ही जगह है, सफ़ेद होगा नहीं, सुस्त होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किंचित शब्द का, किंचित है वो तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? किंचित का तद्भव होता है ऑप्शन नंबर ए, कुछ। जबकि थोड़ा है ये खुद अपने आप में क्या है? तद्भव है। अगर थोड़ा का आपसे पूछा जाए क्या? तत्सम,
थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। ऐसे जो वर्ड आते हैं वो अपनी कॉपी में लिखते रहना, बाद में जब आप रिवीजन करेंगे पेपर के टाइम पे 2-3 दिन पहले तो आपसे जल्दी से हो जाएगा। झूठा सच के लेखक कौन हैं? झूठा सच, झूठा सच के जो लेखक हैं वो है यशपाल। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। इनकी अन्य कृतियां हैं दिव्या, देशद्रोही, दादा, कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, यानी आपको इसमें सही वाक्य ढूंढना है, कौन सा वाक्य सही है। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो पहला तो ऑप्शन पहले ही से गलत हो, किसमें? जाओ में क्या है? डबल मान, ये क्या हो गया? गलत। दूसरा, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तुम इसके दाम देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इसमें जो सही अलंकार है वो है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समीप। उपमा, उप प्लस मा, उप का अर्थ हो गया समीप। अगर पूछा जाए आपसे इसमें माँ का अर्थ क्या होता है? माँ का अर्थ होता है देखना, देखना या तौलना, तौलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, कफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कफूर होना का सही अर्थ होता है क्या? भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु ये उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह का। जो काशीनाथ सिंह हैं इनको 2011 में इसी उपन्यास के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए। देखो, रेहन पर रघु नामक उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके द्वारा जो अन्य उपन्यास लिखे गए हैं, अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ चरित और उपसंहार। लाल पीला होना, इसका जो अर्थ है सभी को पता होता क्या होता है? बहुत क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या? तुम बहुत तेजस्वी हो, हंसिनी, तपस्विनी, परोपकारिणी। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल पहचानिए, यानी इसमें कौन सा काल है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। क्योंकि इसमें दिया है क्या? बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, यानी वर्तमान स्थिति। इससे क्या हो रहा है? वर्तमान स्थिति का बोध, वर्तमान स्थिति का बोध हो रहा है, स्थिति का बोध। देखो, जो लिख रहा हूँ उस पर नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है लिखने में
ने ता बनाया वो वाह बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुप्त का विरोधार्थी शब्द बताइए, यानी सुप्त का विलोम शब्द बताइए। देखो सुप्त का होता है क्या, जागृत, लेकिन जब ये पेपर हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन क्या दिया था, गलत, ऑप्शन था गलत। जागृत वो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ऐसा, इसमें वर्तनी गलत थी, जागृत ये होता है जागृत। सुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो जागृत। इसमें कोई सा भी सही नहीं था, सभी ऑप्शन में इसमें कोई सा सही नहीं था, ये वाला ऑप्शन गलत था और कोई सही नहीं था। जो घालक है, घालक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पालक, पालक। एक होता है पालने वाला, उसी का क्या, पालक। ये खाने वाली पालक नहीं है। गर्मी, गर्मी का होता है क्या, ठंडी। पौरस्त्य का होता है, ऑप्शन जो भी है उसका होता है पाश्चात्य, 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 या इसी को पौरस्त्य है, इसे बोलते हैं क्या, इसका दूसरा एक और होता है क्या, समानार्थी होता है पौवार्थ, पौवार्थ। ठीक है, ये इसका क्या है, समानार्थी। और ये क्या है, पाश्चात्य है इसका विलोम शब्द। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अभय अकाट आहत नहीं होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आएगा क्या, प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण और सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, लोकोक्ति। जबकि मुहावरा क्या होता है, ये वाक्यांश होता है। मुहावरा बदल भी जाता है इसमें क्रिया का रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो लोकोक्ति है वो उसका वही रूप रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अध्यापकाएँ इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकाएँ, अध्यापिका प्लस आए। 34वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। इसमें जो सही होगा, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम नहीं बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्तिबोध इनका जो उपन्यास था उसके लिए जैनेंद्र कुमार को 1966 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
देखो, मुक्त बोध के लिए जैनेंद्र को, मुक्त बोध है वो जैनेंद्र का क्या है, उपन्यास है। जैनेंद्र कुमार ने उपन्यास लिखा है मुक्त बोध। इसके लिए 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वाक्य में पर विशेषण नहीं है? किस वाक्य में पर विशेषण नहीं है? पर विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मुझे तो थोड़ी ही भूख है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। क्या है भूख? कितनी है? थोड़ी। अगला देखो, सुंदर फूल। कितना? बहुत ही सुंदर फूल। संतरे बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है। कुछ ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समझदार हो गए हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? प्रविशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती। क्या हम हंगामा करने से, कार्य करने से, या चीत्कार करने से, या प्रयास करने से? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रयास करने से। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। बोध का शांति, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 39 है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही फेमस उदाहरण है और बहुत सी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? एमक अलंकार। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, और इसका अर्थ अलग अलग हो। काली घटा, यहाँ घटा आया है, ये एक काली घटा यानी जो बादल वाली घटा, और इसमें किसी व्यक्ति का क्या घटा? घमंड घटा। क्वेश्चन नंबर 40 है, थोथा चना बाजे घना। मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। क्या अर्थ होता है? दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज़ करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। तो इसी के साथ ये था हमारा पहला प्रैक्टिस, और इसी में जब तक आपका पेपर होगा 17 तारीख को, तब तक आपके लिए इसकी कम से कम 24 यानी कि 24 प्रैक्टिस हो चुकी होगी। 24 या हो सकता है 25 हो जाए। 25, इस 25 के साथ साथ में 25 प्रैक्टिस होगी कितने की? 40 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। कुल मिलाकर आपके पास हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर। 1000 क्वेश्चन में मैं आशा करता हूँ हो सकता है 80% तो इन्हीं से फंस जाएगा। इसी के साथ मेरा कल से स्टार्ट होगा हिंदी व्याकरण प्लस साहित्य में कोशिश करूँगा इसी महीने में 4 या 5 वीडियो में पूरा निपटाने की कोशिश करूँगा। साहित्य जो 4-5 वीडियो में पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसके साथ में जो आपका हिंदी का पोर्शन आता है 37 क्वेश्चन है, जितना मैं करवा रहा हूँ अब लास्ट आपका आज से 21 डेज बच्चा है। जितने भी हमारे ऑफलाइन बच्चे अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, वो एक बार मेरी बात को सुन लेना कि 21 डेज आपसे आज से हैं कितने? 21 यानी कि 21 दिन हैं। 21 दिन में मैं आपको इतना करवा दूँगा हिंदी में। भले ही आपने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमसे पुराने से पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी में कोशिश करूँगा कि आपका 74 में 74 नंबर का सही हो जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी पूरी। लेकिन आप अगर सही से करेंगे तो ये कर भी ले जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने 2 बार पुलिस कांस्टेबल प्लस SI निकाला है।
और हर बार मेरी यही स्ट्रेटजी रहती है, हिंदी मेन फोकस होता है किस पे, हिंदी पे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ। जीएस सबका एवरेज होता है हमेशा से, कितना भी पढ़ लो 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे होगा आपका। जो ज़्यादा ही जीएस पढ़ता है वही पहुंच पाएगा उसके पास में। तो आपको सबसे ज़्यादा करना है हिंदी में, हिंदी 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 में आपको ये सोचना है कि हमें ये बिल्कुल करेक्ट करना है, 74 नंबर यहाँ से हमें पूरे चाहिए। और रीजनिंग में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, रीजनिंग में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ की क्लासेस भी आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ की एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। वो आप किस हिसाब से पूरा करते हैं। सिलेबस, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं, मुझे उनको भी देखना है और पुराने हैं उनको भी। और जितने पुराने हैं उनकी हो जाएगी क्या प्रैक्टिस, और जो नए हैं वो मेरे साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। इसी के साथ कल फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको एक काम करना है, आपको एक कॉपी बना लेनी है, उसमें जो भी आपका विलोम शब्द आ रहा है, विलोम शब्द आ रहा है, समानार्थी शब्द आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्या, हिंदी साहित्य से जो भी आपकी रचनाएं आ रही हैं, पुरस्कार आ रहे हैं, वो आपको लिख लेने हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास बिल्कुल पतली कॉपी होनी चाहिए, ना कि बहुत मोटी, जिसका आप रिवीजन एक दिन में 2 बार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।